कि गलत है? सही है। आप बताओ मैया, क्या बोलती तू? तलाक लेना सही है कि गलत है? तलाक क्या ये भारतीय शब्दावली है? डिवोर्स क्या ये भारतीय शब्दावली है? हमारी संस्कृति हमें तलाक लेकर तोड़ना नहीं, हमारे रिश्ते में तलाक डिवोर्स जैसी कहीं कोई शब्दावली नहीं है। हमारे यहाँ हमारी भाषा तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाती है। हम लोग जहां जिससे जुड़ गए तो सारी जिंदगी के लिए जुड़ जाते हैं। हमारे यहाँ पति पत्नी के रिश्ते को भी बोला जाता है 7 जन्म का है। बोलो हाँ। अब 7-8 जन्म तो भगवान जाने, लेकिन बोला यही जाता है। मतलब हमारे यहाँ रिश्ते होते हैं तो इसी भाव से कि अब ये टूटेगा नहीं, इसलिए ब्याह करने से पहले खूब बढ़िया से देखो, जल्दबाजी में ब्याह ना कर लेना। आजकल शादी ब्याह में धोखा बहुत मिल जाता है। लड़की पक्ष छिपा लेती हैं अपनी कुछ बातें, लड़के लोग भी छिपा लेते हैं अपनी बातें। इसलिए हम कहते हैं शादी ब्याह करो पर छिपाओ कुछ ना, सब बता दो पहले से, क्योंकि शादी के बाद पता चलेंगी तो फिर वो दरार आ जाएगी। हाँ कि ना? सही है गलत है? इसलिए हम कहते हैं कि जब तक विवाह ना हो जाए तब तक किसी स्त्री का, किसी पुरुष का गलत भाव से स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यदि आपने विवाह के पहले ही किसी स्त्री के संग, किसी पुरुष के संग रहकर संबंध बना लिए, तो आप जब जो पत्नी आएगी, आपके जो पति आएंगे, आप तो उन्हें सारी जिंदगी धोखा ही दोगे ना। आप सारी जिंदगी कहोगे कि हम आपकी हैं, पर आप पहले किसी और के संग रह चुकी या रह चुके। इसलिए जब अपने पति के पास जाओ, अपने पत्नी के पास जाओ, तो पवित्र विचारों से, पवित्र मन से, पवित्र भाव से जाना चाहिए। लेकिन आजकल शुद्धि बची ही कम है, शुद्धि समाप्त सी हो गई है। इसलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि विवाह के पहले किसी स्त्री, किसी पुरुष को गलत दृष्टि से देखना और स्पर्श करना इसे पाप कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखना जरा, शादी के पहले किसी लड़की, किसी लड़के के संग संबंध में रहना है, ये संविधान आज्ञा देता है। लेकिन धर्म आज्ञा, इसलिए धर्म लोगों को चुभने लगा है। धर्म लोगों को क्यों? क्योंकि लोग धर्म के बारे में सोचते कहां हैं। उन्हें तो वर्तमान के सुख से मतलब है। आज की इस गलती से भविष्य के परिणाम में क्या दिखेगा, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए संविधान तो ये भी कहता है कि लड़की का ब्याह लड़की से कर दो, लड़के का ब्याह लड़के, समलैंगिकता। संविधान तो समलैंगिकता की भी इजाजत देता है। अब बताओ, आपने कभी सुना कि चिड़िया चिड़िया के संग रह रही है? बच्चे पैदा करने के लिए चिड़िया चिड़िया कर लेगी, है ना? फिर इस पूरी धरती में स्त्री पुरुष का विधान प्रकृति ने बनाया है। शेर है तो शेरनी है, हिरण है तो हिरनी है। बोलो हाँ। बिल्ला है तो बिल्ली है, कुत्ता है तो उसकी पत्नी कुत्ती भी है। नहीं, प्रकृति ने, ईश्वर दोनों के जोड़े से बनाया, सिंगल नहीं बनाया किसी को। बोलो हाँ।
नाग है तो नागिन भी है, नाग है तो नागिन भी है। अब सोचो, नाग नागिन के संग रहता है और नाग भी संविधान के चक्कर में पड़ता तो नागिन तो लोप हो जाती, नाग नाग के संग रहता। बोलो हाँ, अच्छा है कि साहब संविधान के चक्कर में पड़ा नहीं, नहीं नाग से नागिन छीन ली जाती। तो कुल मिला के संविधान तो समलैंगिकता की भी इजाजत देता है, पर धर्म इजाजत नहीं देता। अब आप ये देख लो कि संविधान, आप बताइए क्या आप अपनी बेटी का विवाह बेटी से कर देंगे? किसी बेटी से? क्या बेटे का विवाह किसी बेटे से कर देंगे? क्या ये सोचना भी सही है? पर सोचो, हमारे देश के जज ऐसे ही सोचते रहते हैं, किसका ब्याह किससे करा दें। अब लड़का लड़की का ब्याह बहुत हो गया, अब लड़के लड़के का ब्याह कराओ, तो समलैंगिकता का कानून बना दिया। क्या करें बैठे ठाड़े, और कुछ काम तो इतने सारे केस पेंडिंग में हैं, उन पर चर्चा नहीं है, देश हित में कोई डिसीजन नहीं है, समलैंगिकता के कानून बना रहे हैं। कानून बनाना ही था तो कसाईयों के खिलाफ गौ हत्या रोकने का एक आध कानून बना देते साहब। गौ हत्या रोकने का कानून बनाते, गौ हत्या रोकने का कानून नहीं बनाया, समलैंगिकता का बना दिया। बैठे ठाड़े क्या करें, करना है कुछ काम, समय बिताने के लिए समलैंगिकता का विधान। क्या करें? क्यों मैया? इसलिए धर्म से चलो मेरी मां। किससे चलना है? जो व्यक्ति धर्म से चलेगा वो भारत के कानून का, संविधान का भी आदर करता रहेगा। अब मैं धर्म से चलता हूं तो धर्म से चलने पर मेरे से कोई अपराध नहीं बनता, कोई क्राइम। मैं कहां किसी का मर्डर कर रहा हूं, कहां किसी की चोरी कर रहा हूं, कहां किसी बहन बेटी को गलत नजर से देख रहा हूं। धर्म का ज्ञान है, इसलिए मैं किसी बहन बेटी को गलत नजर से नहीं देखता। मैं देखता हूं मेरे से बड़ी है तो मां के रूप में, बराबर की कोई बहन है तो बहन है, और छोटी बच्ची है तो बेटी के रूप में। मुझे धर्म ने सिखाया है कि स्त्री को कैसे देखना है। और जो संविधान को मानने वाले हैं उनमें से कुछ लोग कैसे हैं, चौराहे पर बैठ करके बहन बेटी को ताकते हैं, गलत नजर से कमेंट करते हैं। बोलो हाँ। धर्म को मानने वाला व्यक्ति, धर्म को मानने वाला, धर्म को जानने और मानने वाला व्यक्ति, उसके पास बहन बेटियां सुरक्षित हैं। लेकिन जो कानून को जानने वाले लोग हैं वो कई बार अपने ही कानून को तोड़ते दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसका मतलब है कि धर्म ही वेश है मेरी मां। धर्म को राम जी धर्म से चलते हैं। राम का कानून क्या है? ना वो संविधान को ही फॉलो कर पाएगा, ना वो धर्म को ही फॉलो कर पाएगा। बोलो हाँ। जो संविधान की पुस्तक पढ़े हैं ना पूरी, वो पढ़कर भी कई बार अपने पढ़ करके संविधान को तोड़ते हैं। बोलो हाँ। और धर्म पर चलने वाला व्यक्ति अच्छा देखो, संविधान पढ़ने वाले कितने लोग हैं, संविधान जानने वाले कितने लोग हैं, लेकिन आज उनमें से कितने लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं भ्रष्टाचार। हमारे भारत में भ्रष्टाचार है या नहीं? एक बात बताओ, ये भ्रष्टाचार कौन लोग कर रहे हैं? जो धर्म को जानते हैं वो, या जो संविधान को जानते हैं वो? भ्रष्टाचारी कौन है? धर्म को जानने वाला कि संविधान को जानने वाला? जोर से। धर्म को जानने वाला 1 रुपए भी बेईमानी का ना लेगा यदि धर्म को ठीक ठीक जानता है तो, और धर्म पर चलता है तो। लेकिन संविधान जानने वाले लोग
कितना घोटाला हमारे देश में होता है। सड़क बनाते हैं फिर खोद देते हैं, बोले लाइन डालनी भूल गई, फिर बनाई फिर खोद दी, सी भैया वाली लाइन और भूल गए थे भैया। अब बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके शहरों में सड़क बनाई गई फिर खोद दी गई? कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठा के बताओ। सोचो, आप सब इस बात के गवाह हैं। एक सड़क को बनाने में 100 करोड़ रुपया लगता है। मोटा मोटा उदाहरण से समझो, एक सड़क को बनाने के लिए कितना रुपया? 100 करोड़। कितना करोड़? 100 करोड़। यदि उसे बनाने में लगा है तो 50 करोड़ से ज्यादा तोड़ने में लगेगा, बल्कि ज्यादा लगता तोड़ने में। अब बताइए 100 करोड़ बनाने में, फिर 100 करोड़ तोड़ने में, और फिर बनाएंगे तो 100 करोड़ लगेगा। जहां 100 रुपए में काम होना था वहां 300 रुपए का काम हो गया कि नहीं? अब बताओ ये कौन लोग, ये सब संविधान तो जान रहे हैं ना? बोलो। हम धर्म को जानते हैं, इसलिए हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं। और राष्ट्र से प्रेम ये है कि सड़कें इस प्लानिंग से बनाई जाएं कि एक बार बने तो कम से कम 50 साल तक तो ठीक ठीक चलें सड़कें। हाँ या ना? क्यों भैया? आप 50 लाख की 20 लाख की गाड़ी खरीदते हो तो 50 लाख की 20 लाख की गाड़ी भी कम से कम 15-20 साल चलती है। ठीक ठीक बोलो। हाँ, 15-20 लाख की गाड़ी कितने साल चलती है? 15-20 साल तो खूब दौड़ती है। लेकिन 100 करोड़ की सड़क बनी, अगले साल ही टूट गई। एक बारिश आई, बह गई, सड़क बह गई। अब बताइए, ये संविधान को पढ़े लोग हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं, अपने बेटे को संवैधानिक पद पर बिठाने से पहले धर्म का पाठ जरूर पढ़ाइएगा, यदि राष्ट्र को सही दिशा देनी है तो। और यूं ही चलना है भ्रष्टाचार, सड़क बनाओ बिगाड़ो बनाओ, तो फिर कल रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही चराएगा। ले गया भैंस। चलो, इसलिए धर्म का बहुत आवश्यक है जानना, धर्म को जानना। गोपियां भगवान के पास आई, गोपियों को भगवान धर्म का ना खोरा। शादी के पहले सब चेक करो, खूब बढ़िया से देखो, परिवार को चेक करो, उसका बैकग्राउंड देखो, उसका रहन सहन खान पान देखो। शादी के पहले पूरी ठीक ठीक चेकिंग कीजिएगा। जल्दबाजी में ये ना हो कि बेटी का जीवन खराब कर दो आप, जल्दबाजी के चक्कर में। क्यों जी? पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। पानी पियो छान के और विवाह करो। ऐसा ना हो कि शादी के बाद पता चला कि ये तो पराई औरत के चक्कर में है, अब फिर हो गया। शादी के बाद ये ना पता चले कि भाई शादी के पहले किसी और के चक्कर में है, शादी के बाद अपने वाले को ले गई घुमाने, हनीमून के बहाने ले जाके खाई में फेंक के आई और उसके संग इलू इलू चालू हो गया। अपने वाले को निपटा दिया महीने भर में। ऐसा भी तो देखने में आया है। फिर इसलिए खूब पड़ताल बढ़िया सी। और लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप, मैं आप लोगों से निवेदन करूं, यदि आपकी बेटी का किसी और के साथ चक्कर है, आपके बेटे का किसी और के साथ चक्कर है, तो आप अपनी बेटी को समझा दो। ठीक ठीक, उसकी जोर जबरदस्ती से विवाह ना कराना, क्योंकि वो अपना तो जीवन बिगाड़ेगी, क्योंकि वो उसको मारेगी या मारेगा दूसरे के चक्कर में। अभी मैं एक खबर सुन रहा था कि एक बार अभी क्या हुआ कि एक पत्नी अपने यार के चक्कर में ऐसी पड़ी कि वो अपने यार को अपने घर पे बुला ली, बोली कि ये हमारा भाई है। उसके कुछ दिनों के बाद उसके पति को लगा चलो साला है, भाई है, दूर का रहा आया। रहते रहते उसे शक हुआ कि मेरी पत्नी का तो उसके साथ चक्कर है, तो उसने अपने पति को यार के संग मिलके मार डाला।
और मार के शरीर के टुकड़े उकड़े करके फेंक दिए। पुलिस में झूठी शिकायत दे आई कि पति लापता हो गए और दोबारा गई नहीं। और संयोग से फिर वो एक नाला से बहते बहते उसका शरीर कई दिनों बाद सड़ा हुआ शरीर मिला, तो उसके हाथ में उसका नाम लिखा था लड़के का। तो वो हाथ मिल गया, यहां से काट दिया था पर हाथ में लिखा था नाम। पुलिस ने देखा कि भाई ये इस नाम का लड़का की गुमशुदा कहाँ है। पता किया तो इसने लिखवाई थी कि मेरे नाम के पति लापता है, और मरवाया इसी ने इस तरीके से कि अब कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन देखो क्राइम तो क्राइम है, कभी ना कभी सामने आएगा। बाद में फिर पकड़ी गई, यार के संग पकड़ी गई। तो आपने अपनी यारी के चक्कर में किसी बेकसूर को मार डाला। कई बार ये स्थितियां स्त्री के संग भी होती, स्त्रियों को भी मार दिया जाता है, पुरुष किसी और पराई औरत के चक्कर में पड़ के। तो ये कभी ना हो, इसलिए अपनी पत्नी